ओम नमो आदेश गुरु को। आदेश आदेश जय मां कामाख्या। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं योगी अभय शिव आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूं और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के समक्ष एक जोगिन साधना लेकर आया हूं। यह जोगिन साधना बहुत ही शक्तिशाली साधना है। एक बंगाल की बहुत ही सिद्ध साधिका हुई हैं जिनका नाम बनीता था और अपने काल में इन्होंने बहुत सी जोगिन को सिद्ध किया था। उसमें से एक जोगिन की साधना गुरु परंपरा से मैं आप सभी के समक्ष रख रहा हूँ। मंत्र आखिर में आपको प्राप्त हो जाएगा, तो निश्चित ही ऐसे साधक जो साधना करते हैं, जो शक्त साधक हैं, वह निश्चित ही इस साधना को करें। तो ये बंगाल की जो साधिका थी, इनमें जो जोगिन की साधना सिद्ध की थी, उनमें से एक जोगिन की साधना की विधि में बता रहा हूं आपको। ये जरूर करें। मात्र एक रात्रि की ही साधना ये है। बात करते हैं कितने साधक इस साधना को अभी तक संपन्न कर चुके हैं। देखिए, 3 से 4 साधक इस साधना को अभी से संपन्न कर चुके हैं और यह साधना आपको रात्रि में करनी होती है। यह साधना अगर आप करने की सोच रहे हैं तो रात्रि के 10 बजे के बाद से यह साधना आप शुरू कर सकते हैं। यह साधना आपको शुक्रवार की रात्रि से करना है और गुरु आज्ञा लेकर ही यह साधना आप करें। लेकिन कोई भी मंत्र, कोई भी साधना बिना गुरु की आज्ञा के नहीं होती है। ये आप समझ लें, ध्यान रखें। इसके साथ साथ में इस साधना में आपको रुद्राक्ष की माला की आवश्यकता पड़ेगी। आप अपने गुरु से रुद्राक्ष की माला को सिद्ध करा लें और उसके बाद में आप यह साधना करें। यह साधना नहा धोकर आप करें और ब्रह्मचर्य का पालन इसमें करें। इसके साथ साथ में आप गुरु आज्ञा लेकर ही यह साधना आप करें। शुक्रवार की रात्रि से आप ये साधना शुरू कर दें। घी के तेल का दिया या फिर सरसों के तेल का दिया आप जला सकते हैं। गुलाब की 7 अगरबत्ती या फिर 5 अगरबत्ती आपको जलानी है। जोगिन के नाम का मीठा भोग जरूर रखें। मीठे भोग में 5 तरह की मिठाइयाँ आप रख सकते हैं। 1 पाव 250 ग्राम मिठाई ले आए मिक्स, उसको आप रख दें। इसके साथ साथ में वस्त्र में काले वस्त्र पहन सकते हैं, काला आसन लगा सकते हैं। आसन काला लगाना है, वस्त्र कोई भी आप पहन सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। इसके साथ साथ में आपको हिना, जो हिना होता है, हिना का अत्र इत्र सेंट आपको लेना है और उसको आपको यहाँ पर लगा लेना है। ठीक है, थोड़ी रुई में सोया स्कल तैयार करके आपको यहाँ लगा लेना है। ठीक है, या फिर यहाँ पर आप लगाइएगा। ठीक है, इसके साथ साथ में रुद्राक्ष की माला से जाप कीजिएगा। जाप कितना करना है आपको 2 से 2.5 घंटा या 1.5 घंटा आपको जाप करना है इस मंत्र का। और मैं फिर से कह रहा हूँ, गुरु आज्ञा लेकर ही प्रयोग करें। और इसके साथ साथ में रक्षा मंत्र आप चाहें तो लगा सकते हैं,
रक्षा मंत्र आपको हमारे अन्य वीडियो मिल जाएंगे, वहां पर आप देख समझ लें। बात करते हैं किस प्रकार से साधना ये रहेगी आपकी। जब आप साधना करेंगे तो हो सकता है आपको कुछ आवाजें सुनाई दें। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आपको कोई भी हानि इस साधना में नहीं होगी। ठीक है। इसके साथ साथ में जब आप साधना करेंगे तो अपने गुरु, अपने ग्रामीण देवी देवता, आपके खुद के इष्ट आराध्य और जिन शक्तियों को आप मानते हैं उनका आवाहन आप करें, उनका पूजन आप करें, भगवान शिव का पूजन करें और उसके बाद में आप इस मंत्र का जाप शुरू कर दें। माला कितनी करनी है वो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से देख लीजिए। आपको कम से कम 1.5 घंटा इस मंत्र का जाप निश्चित ही करना है। नहीं और करना चाहते हैं तो 2 से 2.5 घंटा आप कर सकते हैं। यह एक रात्रि की ही साधना है और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि जब आप साधना करेंगे तो आप अपने पास में चमेली की फूलों की माला या फिर गुलाब की फूलों की माला आप रखेंगे और जैसे ही आपको इनके दर्शन होंगे, आप दर्शन होते ही उनको यह माला पहना देंगे या समझिएगा बात को, पहना देंगे। कुछ वचन लिए जाएंगे तो सोच समझ कर वचन दें आप। ठीक है। कोई भी गलत बात आप ना करें। शक्ति है, आपकी गुलाम नहीं है। इस तरह से आपको जपना है और वचन देने के उपरांत ये शक्ति आपके साथ में रहेंगी। साथ में रहने का शक्ति का मतलब ये नहीं होता है कि 24 घंटे आपके साथ में कोई चल रहा है। साथ रहने का मतलब ये है कि आपसे वो चीज़ कनेक्ट हो गई है, जुड़ गई है। आप कभी भी उनका स्मरण करेंगे वो शक्ति आ जाएगी और जो भी आपको कार्य है, जो भी आपको सहायता चाहिए वो आपकी सहायता करेंगी। यह एक ऐसी शक्ति है, अगर कोई शत्रु आपको कष्ट पहुंचा रहा है तो ये कुछ ही समय में वो शक्ति, ये शक्ति और जो शत्रु है, जिस शक्ति से आपके ऊपर प्रहार कर रहा है उस शक्ति को यह रोक देंगी और शत्रु को भी चोट देंगी। कुछ प्रकार की प्रक्रिया हो गई है, कुछ समस्या हो गई है, कुछ किसी के ऊपर ऐसी कुछ चीज कर दी है तो आप इस शक्ति के माध्यम से हटा सकते हैं और अधिकतर सभी कार्य करने में यह शक्ति सक्षम है। यह शक्ति आपने सिद्ध कर ली है, किसी को भी ना बताएं कभी भी, याद रखिएगा। और शक्ति आपको प्राप्त हुई है तो गलत प्रयोग ना करें, प्रेमी ना बने ज्यादा। सब कुछ सुंदरता ही नहीं होती है। आपने किसी को सिद्ध किया है तो कोई आपको गुलाम नहीं है, तो सोच समझ के करें। मंत्र आपको प्राप्त हो ही जाएगा और गुरु आज्ञा लेकर जरूर कीजिएगा। पहले आप सोच लें, समझ लें, उसके बाद में निर्णय करने के बाद में आप ये साधना करें। इसका कोई भी दुष्परिणाम नहीं होता है, इसको कोई भी कर सकता है। ठीक है। कोई भी करने का मतलब ये नहीं है कोई बच्चा इसको करने लगे। अगर आप साधना करते हैं, साधनों में ध्यान रुचि है आपकी, कुछ साधनाएं कुछ मंत्र जाप किए हैं आपने, तो निश्चित ही अपने गुरु से आज्ञा लेकर आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ में जब जाप करेंगे तो डरे ना, घबराए ना, कुछ आवाजें सुनाई दे सकती हैं। और किसी भी तरह से कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि हमें बताइए तुम कुछ तो ऐसा कर रहे हो, कुछ तो तुम्हारे पास है, कभी भी आपको अपनी शक्तियों के विषय में जानकारी नहीं देनी है। केवल आप अपने गुरु को बताएं। मैं ये चीज़ें छोटी छोटी आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें सभी देखते हैं।
तो खैर, आखिर आने वाली वीडियोस में मैं आपको एक मसानिया भैरव का परीक्षित प्रयोग आप सभी के समक्ष लेकर आऊँगा। आप देखें, समझें और ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। आदेश आदेश, जय माँ कामाख्या।